आप चाहते हैं, हमने कविता की पंक्ति भी बताई कि आप चाहते हैं कि विरोध करना और आक्रोश व्यक्त करना, और चाहते हैं कि हमारी कांख भी नहीं दिखे, तो ये संभव नहीं है। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, आप जिए हजारों साल ये मेरी Happy birthday to you, happy birthday to you. बड़े भाई विजय श्रीवास्तव जी का खास तौर पर मैं स्वागत करता हूं, और मंच पर हमारे जितने उपस्थित हैं हमारे ही सहकर्मी हैं, और नीचे भी इधर भी जो है मंच से इतर भी जो है हमारे सहकर्मी, और चाहे वो शिक्षक हैं या शिक्षकेतर कर्मचारी हैं और मीडिया कर्मी लोग और हमारे ही छात्र और छात्राएं, सभी का मैं एक ही बार अभिनंदन करता हूं। बहुत सारी बातें कही गई, कायदे से मुझे शून्य समय मिला है जो विवेकानंद जी को भी मिला था। वर्ल्ड जो रिलीजन जो कॉन्फ्रेंस हुआ था अमेरिका में, उसमें कि भाई आप थोड़ा सा समय, 0 समय दिया गया है आपको, आप बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। और जब बोलने लगे तो घंटों बोलने लगे, लेकिन मैं वो करने नहीं जा रहा हूँ, समय का अभाव है। तो मुझे चूँकि टाइम 2 बजे से था, 2 बजे से ज़्यादा हो रहा है, तो मैं बहुत कम बातें कहूँगा। बहुत सारी बातें विद्वान नहीं हुआ है, विद्वानों ने बहुत सारी बातें कही हैं, तो मैं कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। उससे ऊपर उठकर कि विवेकानंद में सबसे बड़ी जो चीज़ है सीखने की है, हम युवाओं के लिए इसलिए कह रहे हैं, मैं ये बात स्पष्ट कर दूं, आपने फोर्ड का नाम सुना होगा, फोर्ड कंपनी नाम सुन रहे होंगे। फोर्ड बहुत बड़े पूंजीपति, विश्व के बड़े बड़े पूंजीपति रहे हैं, और उनका ये शिक्षा और संस्कृति में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, आज भी है। फोर्ड फाउंडेशन तरह तरह के स्कॉलरशिप, फेलोशिप देते हैं। तो उनका कहना है कि वेदर यू आर 16 or 60, this hardly matters. What matters is your ideas. If you are young in your ideas, you are young. And if once you have stopped thinking, your ideas are old, you are old. तो उस लिहाज से मैंने कहा कि हम लोग युवा लोग, तो हम युवाओं को जो सीखने की जरूरत इस चिरकालिक युवा से है, स्वामी विवेकानंद से चिरकालिक युवा मैं कह रहा हूँ। उन्होंने वृद्ध तो कभी हुए नहीं, विचारों से क्या, शरीर से भी नहीं हुए। तो इस चिर युवा से यदि सीखने की जरूरत है हमें, तो वह है करुणा। सबसे बड़ी चीज़ है करुणा, कंपैशन अंग्रेजी में। बिना कंपैशन के कोई भी धर्म संभव नहीं है। यदि आप में करुणा नहीं है तो आप कुछ भी हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, कुछ भी हैं, यहूदी हैं, आप सच में है नहीं वो चीज़। सच में आप धार्मिक नहीं हैं। धर्म की स्थापना की सबसे नींव में है वो करुणा है। इनमें करुणा कितनी भरी हुई थी आप ये समझ लीजिए। आप जानते होंगे, जैसा कि कुछ लोगों ने कहा कि ये बहुत ही तंगी के समय में यहाँ से गए थे, और लोगों ने कहा कि भाई तुम इतने बड़े संत हो यहाँ, आपको तो जाना चाहिए वहाँ। तो बोले कैसे जाएंगे? तो किसने सहायता की थी, जरा उनका नाम भी ऐसे अवसर पर लेना चाहिए। पिछले बार भी मैंने लिया था, खेतरी नरेश। आभारी होना चाहिए हम लोगों को। ये खेतरी नरेश ने इनका सारा इंतजाम किया, वहाँ के राजा थे। और क्या इंतजाम क्या किया, अभी हम लोग इंतजाम करना होगा तो कहेंगे टाई नहीं है, तो ये नहीं है, तो वो नहीं है। 2 जोड़े गिड़वा कपड़े, 2 जोड़े गिड़वा कपड़े की व्यवस्था थी। और इनका हवाई जहाज तो था नहीं, मैंने उनके संभव नहीं था, तो पानी का जहाज से इनको ये किया गया था, व्यवस्था की गई थी। ये व्यवस्था उन्होंने खेतरी नरेश ने की थी। बड़े भक्त थे खेतरी नरेश इनके, स्वामी विवेकानंद के।
और जब यहाँ से जब जा रहे थे, दुर्भाग्य कहिए साथ नहीं, भाग्य साथ नहीं दे रहा था, दुर्भाग्य समझिए कि पुर्जा जो एक लेके गए थे किसी के नाम का कि वहाँ ये सहायता करेंगे इनकी, हैं, वो उनका पुर्जा ही उड़ गया। मतलब हवा से, जो जहाज पर है तो हवा से देख रहे थे, उड़ गया। अब इनके पास कुछ भी नहीं रहा। तो अब जो है वहाँ पहुँचे हैं एक जगह, सड़क के किनारे बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि अब तो बेकार ही हुआ आना, मैं क्या करूं, फिर वापस कैसे जाऊंगा, ये सब सोच रहे थे, बैठे थे एक जगह। वहीं पास में जो अपार्टमेंट था, अपार्टमेंट की खिड़की से कोई देख रहा था इन्हें। तो एक महिला आई और कहा कि आप स्वामी हैं, आप भारत से आए हैं? अंग्रेजी में ही उसने पूछा, अमेरिकन थी। तो इन्होंने कहा हामी भरी। तो कहा कि आप संसद में भाग लेने के लिए आए हैं, धर्म संसद में भाग लेने आए हैं? कहा कि आया तो था, लेकिन मेरे पास तो कुछ है नहीं, बुलावा पत्र नहीं है, और जिनके नाम का पत्र लेकर आया था वो भी भूल गया है। कहा कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, चलिए आप मेरे साथ चलिए पहले। तो ले गई, अपने घर ले गई, उसके हस्बैंड भी थे वहाँ। तो बता चला क्योंकि हमारे जो है परिचित जो हैं वही हैं, प्रेसिडेंट हैं, मैं वहाँ ले चलूँगा, है ना। तो वो ले गए। लेकिन इस बीच की कहानी, अब कोरोना की बात जो हो रही है, वो सोए थे, उनको रूम दे दिया गया, जो आहार था दिया गया और सोने के लिए व्यवस्था कर दी गई। तो रात में ये दंपत्ति देखते हैं कि हाँ, और बच्चे नहीं थे, इनके दंपत्ति के बच्चे नहीं थे, आप पढ़िएगा विवेकानंद के साहित्य में सब है। तो आवाज़ आई कि कोई रो रहा है। तो पहले महिला ने सुना, तो महिला ने कहा कि जी सुनिए, लगता है कि कोई रो रहा है। तो कहा कि अरे कौन रोएगा भाई, यहाँ कौन रोएगा, स्वामी जी हैं वहाँ, तो स्वामी जी को क्यों रोएंगे। फिर थोड़ी देर के बाद कहा कि नहीं, सिसक रहा है, कोई आदमी रो रहा है। तो ये बात पता की गई कि भाई आखिर चलें देखें। तो जब जहाँ पर स्वामी जी को सुलाया गया था, जिस कमरे में, तो कमरा बंद कर दिया गया था। तो देखा कि जो है इधर से ही आवाज़ आ रही है। तो इन्होंने दरवाज़ा को खुलवाया, मैंने खोला, और उसके बाद जो है उन्हें कहा कि स्वामी जी, हमसे क्या भूल हो गई थी, यदि कोई कमी रह गई हो तो बताया जाता। तो कहा कि कोई कमी नहीं रही है, आपने तो इतना सत्कार किया, मैं एक असहाय व्यक्ति बाहर बैठा था, आप लाए, सारी व्यवस्था किया आपने, इतना स्वादिष्ट आहार किया, आराम से सोने के लिए दिया, उनको नींद नहीं आ रही थी, और नीचे जो है पड़े हुए थे। उन्होंने कहा तो फिर रो क्यों रहे हैं। तो उन्होंने एक बड़ी मार्मिक बात कही, आप यही में देखिए कितनी करुणा थी उनमें। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि आपसे कोई चूक हुई और मेरा सत्कार नहीं हुआ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब आप इतना सत्कार मुझे कर रहे थे, मैं आहार जब ग्रहण कर रहा था और मैं जो सोने के लिए जो दिया है आपने, तो मुझे लग रहा है कि हमारे देश में करोड़ों लोग खाए नहीं होंगे। ये है करुणा। और ये कोई अकस्मात ये बात नहीं कि वहीं हुई। यहाँ आपको पता होगा कि वो बेलूर मठ जो है उसको बेचने वाले थे, ये पता है आपको। उस समय शिवानंद जी, स्वामी शिवानंद जी, वो शिवाजी नहीं, ऋषिकेश वाले नहीं, इन रामकृष्ण परमहंस के जो डायरेक्ट शिष्य थे शिवानंद, यानी इनके कहिए कि इनके गुरु भाई कहिए, हैं। और वो जो है शिवानंद जी से और लोगों से कहा इन्होंने कि मैं सोचता हूँ कि इसको बेच दूँ। तो वाकया क्या हुआ था ये मैं बता रहा हूँ। वाकया ये हुआ था कि एक बार स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भाई गरीबों को खूब भोज खिलाना है। तो गरीब गुरबा आए और भोज जब खाने लगे तो खुद भी वो घूम रहे थे, परोसवा रहे थे। तो देखा कि किस तरह से लोग खा रहे हैं। तो जो खाते हुए देखा उन लोगों को,
तो उन्हें ऐसा लगा, लिखते हैं कि जैसे कि उन्होंने कभी खाया नहीं हो, जैसे कि कभी माने ऐसा आहार कभी उन्हें मिला नहीं हो। ये जो इतना द्रवित हुए कि उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि ज़मीन ये बेच दिया जाए इसको। तो कहा कि क्या कर रहे हो, मठ की ज़मीन कैसे बेच दें हम, तो फिर हम लोग रहेंगे कहाँ। तो उन्होंने कहा कि अरे हम लोग तो साधु संत हैं, इसमें हम लोग तो कहीं भी पेड़ के नीचे रह लेंगे, इसमें हम लोगों को ज़मीन जायदाद की क्या ज़रूरत है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितने बड़े मन करुणामय, करुणानिधि का ये करुणा के सागर थे स्वामी विवेकानंद। और यहीं से धर्म की उत्पत्ति होती है। यदि करुणा नहीं है तो धर्म नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से इस दूसरी बात पर आना चाह रहा हूँ। बात एक ही है, उसका दूसरा पक्ष, वो सनातनी थे, निश्चित सनातनी थे, लेकिन ऐसे सनातनी नहीं थे। गंभीरता थी, गहराई थी। सनातन धर्म में आपने तो सुना होगा वो गीत, वैष्णव जन तो, वैष्णव तो वही है जिसमें दया की भावना है, जिसमें करुणा है। यदि दया करुणा नहीं है तो वैष्णव कैसा, और तब सनातन कैसा। सनातन क्यों? क्योंकि उसका कोई अंत नहीं, कब से चल रहा है ये नहीं जानते हैं। और आपको ये पता होगा, सभी लोग, सभी धर्म के लोग हैं, सबसे सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूँ, आदर के साथ, कि सबको पता है कि सबसे पहले जो लोग थे वो प्रकृति पूजक थे। वो वृक्षों को की पूजा करते थे, वो पहाड़ों की पूजा करते थे। तो मूर्ति पूजक और गैर मूर्ति पूजक की बात वैसा नहीं थी, प्रकृति पूजक थे सभी। तब वहीं से फिर सिविलाइजेशन के तहत जो है तरह तरह के जो है रिलीजन जो हैं, अपने अपने कुनबे, धर्म के अपने अपने कुनबे बनाए गए और उनके मठाधीश हुए। लेकिन बुनियाद कहाँ है? बुनियाद है करुणा। और इतने बड़े करुणा निधान थे तो इसका प्रभाव भी पड़ा व्यवहार में भी। आप जानते हैं, अभी मेरा सौभाग्य है कि अभी मैं बेलूर मठ घूम के आया हूँ। जब यहाँ क्रिसमस की छुट्टी थी उस दौरान मैं बेलूर मठ गया, दक्षिणेश्वर भी गया। उनकी मूर्ति के सामने 2 बार पहले भी खिंचवा चुका था 2 यात्राओं में। फिर इस बार जो है उनकी मूर्ति के नीचे जो है, जो दक्षिणेश्वर में मूर्ति है उसके नीचे खिंचाया फ़ोटो। और पूरा इस बार तो कायाकल्प हो गया है, अभी बेलूर मठ का बहुत कायाकल्प हो गया है। मैं फिर वहाँ घूमा तो वो मैंने देखा, मैं प्रसंग बस कर रहा हूँ, ये बात उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि जब जो म्यूजियम को नया रूप दिया गया है, रिनोवेशन किया गया है, तो उसमें मैं देखा तो उनके कितने शिष्य थे जो फॉरेनर्स थे। उसमें से सिस्टर निवेदिता भी थी। निवेदिता यहाँ का नाम दिया हुआ है, उनका नाम निवेदिता नहीं था। तो ये कितने लोग हैं जो कि फ्रांस के, अमेरिका के और दूसरे दूसरे यूरोपीय देशों के वो इनके शिष्य हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कि जहाँ भी रामकृष्ण मिशन है और जहाँ विवेकानंद की बात आती है, वहाँ न सिर्फ हिंदू जाते हैं, वहाँ मुसलमान सिर्फ जाते ही नहीं हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। और मैं तो कई बार विवेकानंद जयंती में यहाँ रामकृष्ण जो मिशन था, पहले अभी मठ हो गया है, मठ का ब्रांच हो गया है, वहाँ मैंने कई बार जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया, मैं ही जज भी रहता था, तो कई बार मुसलमान लड़के जो है फर्स्ट आते थे, कई बार। ये मैं कह रहा हूँ, कोई आधारहीन नहीं। तो और ये सब लोग वहाँ हैं। विवेकानंद साहित्य का अध्ययन, आपको ये पता होना चाहिए कि इनके शिष्य मुस्लिम भी हैं। और जहाँ भी रामकृष्ण मिशन का जो स्कूल है, आप देवघर में आप देखिए कितने मुसलमान पढ़ के निकले। और आप बात कीजिए उनसे, आप कैसे, उनकी बात कैसी होती है। तो कोई भी है, मेरा ये कहना है कि इनसे सबसे बड़ी सीख लेनी चाहिए, वह है करुणा। करुणा जीवन का आधार है, धर्म का ही आधार नहीं, पूरे जीवन का आधार है करुणा। ये हम इनसे सीखें। दूसरा कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने उपलब्धि हासिल की। तो निश्चय ही कोई बैठ के तो नहीं किया होगा आपने, और समय के का अपव्यय
ऊर्जा का अपव्यय करके भी नहीं किया होगा, ये तो समझने लायक बात है। आज की पीढ़ी जैसा आया उभर कर सभी लोगों से, चूँकि अध्यक्ष का भाषण है इसलिए सबका निचोड़ भी होना चाहिए, तो निश्चित रूप से मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि हमारी जो पीढ़ी है इतनी शक्तिशाली पीढ़ी है। आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा युवा हैं, लेकिन दो नकारात्मक बातें मैं इधर स्पष्ट देख रहा हूँ। एक, ड्रग एडिक्शन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि आए दिन समाचार पत्र में तो मिलते हैं, वो अलग चीज़ है कि इतना स्मैक पकड़ा गया इधर, आप देख रहे होंगे। अपने मोहल्ले में कोई आदमी यहाँ बैठे हुए हैं वो बता दें कि मेरे मोहल्ले में ऐसा नहीं हो रहा है। मेरे मोहल्ले में तो हमारे बगल में होता है, पुलिया है, जो है नाला का पुलिया है, वहीं पर बैठ के हो रहा। कितना भी पुलिस को कहा गया ये क्या, कुछ नहीं अंतर पड़ रहा है। ये कैसे होगा? ये पुलिस से नहीं होगा, ये सिस्टम से नहीं होगा, ये हमसे और आपसे होगा, अपने होगा। हम युवा समझेंगे, अपने भी उठेंगे, दूसरों के भी उठाएंगे, तभी हो सकता है। तो एक चीज़ ये है। दूसरा, जो अनुशासन तो हमेशा होना चाहिए। अनुशासन तो इस जीवन का एक आधार है आगे बढ़ने के लिए। हम में हठ भी बहुत है, और ये हठ आप जब बाहर जाते होंगे राज्य से तो ज़्यादा दिखाई देता होगा, खास करके हम बिहारियों का हठ। कि जब पता चला कि एक, मैं इधर बता रहा हूँ, दक्षिणेश्वर में मैं भोजन करने के लिए परेशान हो गया, तो एक मतलब सिंपल सा हिंदू होटल ऐसा होता है ना, उस टाइप का होटल में इतनी भीड़ थी कि जब मैं घुसने लगा तो कहा रहिए लाइन में लगी, लाइन लगते हुए। हमने कहा भाई ये पैसा देके खाना है, लाइन क्या लगना है, कोई होटल है कि सब अथी है? नहीं जाने दे रहा था भाई। लास्ट में जो है हमको लाइन में लग के ही जाना पड़ा, उसमें घुसना पड़ा। तो यह है कि हम लोग जो है कहीं लाइन लगती है धार्मिक स्थानों में या कहीं भी, तो भी हम लोग सोचते हैं कि कहीं से आए दाएं बाएं करके आप अपना काम कीजिए ना। अरे भाई क्यों आप घुस रहे हैं, आप अपना काम कीजिए ना, आपको क्यों डिस्टर्बेंस हो रही है? ये जो है इस तरह के हट नहीं होने चाहिए। निश्चित रूप से आत्मसंयम, यही मैं कहना चाहूँ, आत्मसंयम सीखना है तो इनसे सीखिए। आत्मसंयम कहीं से हेठी नहीं है, कहीं से हेठी नहीं है। क्यों भाई? आत्मसंयम है मुझ में, मैं आपको आगे बढ़ने दे रहा हूँ। ठीक है, मैं यहीं हूँ, बोलिए, आप हड़बड़ी है, जाइए, क्या दिक्कत है? उससे में कोई हर्ज हो रहा हो तब ठीक है, तब हम बोलेंगे कि भाई देखिए उससे ज़्यादा परेशानी मुझे है। लेकिन एक सिस्टम का पालन करना चाहिए। बहुत सारी बातें स्वामी विवेकानंद के बारे में हैं, कही जा सकती हैं। मैं समझता हूँ कि इतना ही काफ़ी है। और मैं एक बार फिर सबों को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आप लोगों ने, सभी लोगों ने इधर और उधर, सभी लोगों ने जो मेरे जन्मदिन पर जो आपने जो बधाई दी, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और यह मेरे लिए बहुत खुशी का पल है। मैं आभारी तो स्वामी जी का हूँ कि स्वामी जी ने ऐसा अवसर दिया कि हमारा बर्थडे अपने आप मन जाता है। आप तो केक मंगवा केक मंगाने के लिए मैंने मना कर दिया था। केक नहीं, मैंने दूसरी चीज़ें हो सकती हैं लेकिन केक नहीं। तो ये है कि दूसरी बात है, मैं कह रहा हूँ कि मैं शुक्रगुजार हूँ। ये बहुत ही अच्छा पल है मेरे लिए, ख़ास तौर पर तब जबकि मैं आज से वरिष्ठ नागरिक हो गया। आज मैं 60 साल का हो गया। तो लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि 60 साल कुछ भी नहीं है। एसटी कॉलेज का मैंने वो कोट आज भी पोस्ट किया है। एसटी कॉलेज कहते हैं कि भाई मैन लिव्स इन थॉट्स, मैन लिव्स इन थॉट्स, सो फार माई थॉट्स आर यंग, आई एम यंग। क्या दिक्कत है? मैं आपके साथ हूँ, आप चलिए तो सही। अभी हैं श्रीवास्तव जी हैं एयरपोर्ट पर पूर्णिया में, जितने लोग थे क्या मैं नहीं था?
मैं और पूरे उत्साह के साथ था। और मैं एक वाकया बता दूं कि जब वहाँ तय हुआ था, सर हैं यहाँ पर क्षमा सहित, कि सर लोगों ने तय किया कि मुंह पर पट्टी बांधकर जो है आंदोलन होगा। जो रैली निकलेगी, पूर्णिया में रैली निकली थी, तो मुंह पर पट्टी बांध लेंगे, नारे नहीं लगाएंगे। तो मैं कुचकुचा रहा था अंदर से, मैं सही में बहुत कुचकुचा रहा था। मेरे बगल में गौतम वर्मा लॉयर भी हैं, और ये लॉयर भी हैं, और जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो वो भी बैठे थे, तो मैं बुरा लग रहा था मुझे। तो जब मेरे पास आई बात, और लगभग तय ही हो गया था, ये थे चंद्रा जी थे हिंदुस्तान के, और एक और थे विंग कमांडर थे शायद हम विश्वजीत जी, हैं, ये सब तय कर लिए थे। तो भाई तय ही कर लिए, तो हम क्या, तो हमारे पास आया, तो मैंने अपनी बात रखी और मैंने यही कहा कि बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि टू हैव द केक एंड ईट इट टू, मतलब सोना और मुरमुर हिंदी में कहते हैं, दोनों नहीं होगा। आप चाहते हैं, तो हमने कविता की पंक्ति भी बताई कि आप चाहते हैं कि विरोध करना और आक्रोश व्यक्त करना, और चाहते हैं कि हमारी कांख भी नहीं दिखे, तो ये संभव नहीं है। कांख दिखेगी तो नारे तो लगाना होगा, और यदि नारे नहीं लगाना है तो फिर आंदोलन की कोई औचित्य नहीं है। नारे लगे भी, और लेकिन वही बताया आत्मसंयम कि बड़ी सुनियोजित ढंग से नारे लगे, अनुशासन के साथ हम लोग आगे बढ़े। और इतनी बड़ी रैली थी जो आज भी वीडियो है, और गुप्ता जी ने उस समय, डॉक्टर ए के गुप्ता ने हमको अलग से पीठ थपथपाया। हमने क्या बात है सर, क्या क्यों, तो कहा कि आप नहीं रहते तो ये नहीं होता जो अभी हो रहा है, क्योंकि आपने दिशा बदल दी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 60 होने का मतलब ये नहीं है कि युवा नहीं होना, ये विचारों में है। अब विचारों से युवा रहें, बलवान रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबको धन्यवाद। है हम लोग को पिछाया हुआ है, हम लोग नहीं कह रहे बूढ़ा, नहीं आप बूढ़ा कर रहे थे अभी, नहीं थोड़ी देर पहले सीके मिश्रा बूढ़ा कर रहे थे हमको। अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत आभार नीचे बैठे इतने सार गर्भित ज्ञान के लिए। आज जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सीधा प्रसारण भारत मंडल से, जो कि डायलॉग विथ यंग लीडर्स होना है, लेकिन उसमें कुछ मिनट शेष है। पहले 2 बजे से था, लेकिन अभी 2:30 PM से होना है और कुछ मिनट शेष है। तब तक आज हमारे प्रधानाचार्य और अध्यक्ष महोदय का जन्म दिवस भी है, तो मैं प्रधानाचार्य महोदय और सारे शिक्षक गण से निवेदन करता हूं कि केक कटिंग करके सर को बधाई और शुभकामनाएं दे दे। मोनिका जी से निवेदन करूंगा कि अरे भाई काहे नहीं होगा, हम लोग काटेंगे, आप लोग काट दीजिएगा। क्या सुनील सर, मनोज सर, अमृता मैम, सविता मैम, सीता मैम, विवेकानंद सर, सब लोगों से निवेदन है कि बच्चे होते हैं और उनका नाम बबलू बबलू हो जाता है और खाने को लड्डू भी मिलता है, लोग कहते हैं हैप्पी बर्थडे। चलिए अरे आप सब केक इसलिए मंगा नहीं सकते कि अभी युवा है, बुढ़ाने के लिए धन बचा रहे हैं। वो तो बाकी रहेगा, आपके ऊपर एक साल का बच्ची आ जाओ इधर, अरे आ जाओ वाला है जरा दूर रहिए, अभी कोई बताने का जरूरत नहीं पड़ता है। जला हुआ मान लिया, दोनों ना छोड़ो ना, हो गया काटो। हम लोग अच्छा है, खाया नहीं जाता जलते रहने दीजिए। आप काटिए, हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे डॉक्टर S.L. वर्मा, हैप्पी बर्थडे। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, आप जिए हजारों साल ये भी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है। हाँ डियर सर, खिला दो, खिला दो। लाइए थोड़ा हम खिला देते हैं। फोटो खींचो जी, फोटो लो, सूरज फोटो। हैप्पी बर्थडे। हाँ हैप्पी बर्थडे। अरे खाइए ना, खाइए, हम खिला रहे हैं। अरे भाई बच्चे खिलाना चाह रहे उधर खाइए ना, पहले आप खाइए, हम लोग को क्या खिलाएं। थोड़ा बहुत हो जाएगा भाई, बहुत थोड़ा बहुत होता है। तो अब हम लोग तो नीचे बैठ जाएंगे क्या? फिर हो ही जाए लेके जाएंगे, एकदम वो बैटरी। अरे भाई यहाँ खिलाइए ना, ले जाओ सबको, बैठ गया पहले ज़्यादा नहीं चलता, 1 घंटा ज़्यादा नहीं चलता। हो गया। Thank you.